कहता है, नहीं दोस्त, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। कल इतना लंबा सफर किया है ना, तो बस थकावट हो रही है। तुम चले जाओ, मैं यहीं आराम करता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम भालू को अपने साथ ले जाओ। तब बाघ गुस्से से कहता है, अरे नहीं नहीं, भालू को तुम रहने दो। इसे तो आराम करने से फुर्सत मिले तो ये मेरे लिए भोजन लाए। इसे तो अब मेरा कोई ख्याल नहीं है। अब तो ये मेरे लिए भोजन भी लाने की जरूरत नहीं समझता। भालू को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो अंदर ही अंदर गुस्से से फड़फड़ा रहा था, लेकिन राजा बाघ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। बाघ भालू को ऐसी वैसी बातें सुनाकर वहां से जंगल की सैर करने निकल जाता है। और सफेद शेर आराम करने लगता है। वहीं उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। वहीं गुस्से से भरा भालू सफेद शेर को देखते हुए सोचता है, यह सब इस सफेद शेर की वजह से है। इसके आने पर यह सब हुआ। ना ये सफेद शेर बाघ के पास आता और ना ही बाघ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। मुझे इस शेर का ही काम खत्म करना पड़ेगा। इतना सोचकर भालू उस सोते हुए सफेद शेर को जगा देता है और कहता है, ये लो सफेद शेर, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। सफेद शेर मजे से उस भोजन को खाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस भोजन को खाता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि भालू ने उस भोजन में जहर की दवाई मिला दी थी। और बाघ के आने से पहले ही भालू सफेद शेर की खाल खुद पहन लेता है और सफेद शेर बनकर रहता है। थोड़ी देर बाद बाघ भी वापस आ जाता है। वहां उसे शेर दिखता है तो वह उससे पूछता है, सुनो शेर दोस्त, ये भालू कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया वो? तब वो बहरूपिया भालू बाघ को डरते हुए कहता है, दोस्त, वो भालू तो बड़े गुस्से में यहाँ से कहीं दूर चला गया। सुबह में जो तुमने उससे कहा उसे वो सब बहुत बुरा लगा, तो बस वो चला गया। बाघ सोच में पड़ जाता है, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे भालू को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसे बुरा लग गया। मैं बहुत दिनों से उसके साथ गलत स्वभाव कर रहा हूँ। अब क्या होगा? भालू वापस कैसे आएगा? वहीं शेर की खाल में खड़ा ये भालू मन ही मन बड़ा खुश था कि उसने बाघ को कैसे पागल बना दिया और उसे कोई खबर तक नहीं। अगले दिन भालू सफेद शेर की खाल में जंगल में टहल रहा था। वहीं बाघ के सारे जानवर भी थे। तब उसे एक उपाय सूझता है। वे खुद से ही बातें करता है, मैंने